ये भक्ति ज्योति चैनल है। भक्ति ज्योति चैनल के माध्यम से मैं आपको आज 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग इस कथा को ध्यान देकर सुनें। विदर्भ देश में अमरावती नाम की एक परम पवित्र नगरी थी। उस नगरी में एक भव्य शिव जी का मंदिर था जो कि त्रिलोक में अपूर्व था। वहाँ एक समय उमा और महेश्वर तीनों लोकों में घूमते हुए आए। आकर उस मंदिर की तरफ देखकर एक क्षण रुक गए। इतने में ही पार्वती जी ने शिव जी से कहा, मेरी अभिलाषा है कि आप और हम आपस में मिलकर चौपड़ खेलें। पार्वती जी की ऐसी बात सुनकर शिव जी ने कहा, मैं सहमत हूँ। इतना सुनते ही पार्वती जी ने चौपड़ का खेल आरंभ कर दिया और दोनों ने अपना अपना दांव लगाया। इसी बात को उस मंदिर का पुजारी देख रहा था। उस पुजारी से पार्वती जी ने पूछा, यह दांव किसने जीता? पुजारी ने कहा, यह दांव शिव जी ने जीता। फिर दूसरा दांव लगाया गया। उस दांव को भी पार्वती जी ने जीता। पुनः पूछा, कहो पुजारी, अब यह दांव किसने जीता? पुजारी ने कहा, इसे भी शिव जी ने जीता। उमा ने कहा, तुम असत्य बोलते हो। मैं शाप देती हूँ कि तुम्हारे शरीर में कोढ़ रोग हो। ऐसा कहकर शिव और पार्वती कैलाश को चले गए। तदनुसार तुरंत ही कोढ़ हो जाने से पुजारी के शरीर की कांति ही नष्ट हो गई। इससे दुखी हो वह रोग से छुटकारा पाने का उपाय विचारने लगा। कालांतर में एक अति सुंदर अप्सरा पूजा की सामग्री सहित शिव पार्वती पूजन के लिए उसी मंदिर में आई। उस अप्सरा ने पुजारी की विकृत दशा को देखकर कहा, आप यह रोग होने का क्या कारण है? भयभीत होकर उसने पार्वती जी के शाप होने का कारण बताया। सारी बात को सुनकर अप्सरा ने कहा, किसी बात की चिंता न करते हुए 16 सोमवार व्रत करें तो आप रोग से मुक्ति पा सकते हैं। यह सुनकर पुजारी ने विनम्र भाव से अप्सरा से प्रार्थना की, हे माता, मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताने की कृपा करो। अप्सरा ने कहा, पुजारी, दिन भर निराहार व्रत रहकर सायंकाल 16 पुजारों द्वारा उमा महेश्वर का अर्चन पूजन करो। आधा सेर आटे को सान कर उससे 3 बाटी 3 जगह अंगारों पर बना उसमें गुड़ और घी मिलाकर खाओ। उस दिन नमक न स्पर्श करो। 17वें सोमवार को 5 सेर आटे का चूरमा बनाकर उसमें गुड़ और घी मिला दो। उस बने चूरमे को मंदिर में ले जाकर 3 भाग बराबर बराबर, एक भाग को उमा महेश्वर को अर्पण करो और दूसरे भाग को उस मंदिर में बांट दो। अवशिष्ट एक भाग को घर ले जाकर कुटुंब सहित भक्षण करो। तो ऐसा करोगे तो पुजारी देवता, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। ऐसा दृढ़तर वचन सुनकर पुजारी ने अप्सरा द्वारा बताए व्रत को प्रारंभ किया, जिससे उसका रोग खत्म हो गया। कुछ समय बाद यात्रा की इच्छा से पुनः शिव और पार्वती भ्रमण करते हुए उसी मंदिर में आ गए। उस पुजारी को देखकर पार्वती जी ने पूछा, पुजारी, तुम्हारा रोग कैसे छूटा? पुजारी ने कहा, उमा महेश्वर का 16 सोमवार व्रत करने से रोग दूर हो गया। पार्वती जी पुजारी से व्रत के प्रभाव को सुन आश्चर्यचकित हो कहने लगी, इस व्रत की इतनी महिमा है तो मैं भी अवश्य ही इस व्रत को करूंगी, क्योंकि मेरा पुत्र मुझसे रूठ कर कहीं चला गया है। पार्वती जी ने 16 सोमवार का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। उसकी समाप्ति पर स्वामी कार्तिक के मन में एकाएक विचार प्रादुर्भूत हुआ कि मैं बड़े गलत रास्ते पर हूँ। मुझे इसी समय अपनी माता के पास जाना चाहिए। ऐसा विचार कर कुछ क्षणों में वे दौड़ते हुए माता जी के समीप पहुंच गए। पुत्र को देखते ही माता जी बड़ी प्रसन्न हुई और आनंद में मग्न हो गई। कार्तिक ने कहा, हे माता, मेरी इच्छा आपसे मिलने की नहीं थी। मैं वन में निवास करता था। मुझे अचानक आपके दर्शन की इच्छा हुई। इसका क्या कारण है, उसे बतलाने की कृपा करें। हे पुत्र, मैंने ब्राह्मण द्वारा बतलाए हुए 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से किया, जिस कारण तुम मेरे पास आए हो। कार्तिक ने कहा, हे माता, यह व्रत क्या है? इसकी संपूर्ण विधि बतलाने की दया करें, क्योंकि मुझे भी किसी कामना से व्रत करना है। हे माता, मेरा एक ब्राह्मण मित्र है। उसका बहुत दिन से पता ठिकाना नहीं है। मेरी उससे मुलाकात करने की इच्छा है। माता ने अपने पुत्र के अभिप्राय को जानकर
उसे 16 सोमवार के अनुष्ठान की कार्य विधि बतला दी, जिसे सुनकर पुत्र ने सांगोपांग व्रत किया। फलतः एक दिन घूमते हुए अचानक ही सुंदरवन के रास्ते में उन्होंने अपने मित्र को देखा। उनको देखते ही मित्र ने कहा, हम दोनों का मिलन होना बड़ा ही आश्चर्यजनक मालूम होता है। इतना सुनते ही श्री शिवपुत्र ने कहा, हे मित्र, मैंने एक परम अद्भुत व्रत किया था, जिस कारण से आपके दर्शन हुए। इतना सुनते ही ब्राह्मण देवता ने कहा, हे मित्र, मुझे विवाह करने की अत्यंत उत्कंठा है। उसकी पूर्ति के लिए मैं भी इस अद्भुत व्रत को करूंगा, इसलिए उस व्रत की सांगोपांग विधि कहो। शिवपुत्र ने 16 सोमवार की संपूर्ण विधि बतला दी, जिसे सुनकर ब्राह्मण उस व्रत का श्री गणेश करता हुआ भ्रमण करने लगा। रास्ते में ही व्रत की समाप्ति पर उसने एक सुंदर नगर देखा। उसने वहां के नागरिकों से सुना कि इस नगर का राजा धार्मिक तथा पुण्यात्मा है। उसकी एक अत्यंत सुंदरी कन्या है। उसने स्वयंवर रचाया है। उस स्वयंवर में अनेक देशों के राजे महाराजे आए हुए हैं। यह ब्राह्मण भी अपनी कर्म की गति से उस स्वयंवर को देखने के लिए वहां पहुंच गया। वहां के राजा ने एक हथिनी को अलंकारों से सुसज्जित कर उसके सूंड में एक वरमाला देकर मंडप में छोड़ दिया और कहा कि जिसको ये हथिनी वरमाला पहना देगी, उसी से मेरी कन्या का विवाह संस्कार हो जाएगा। ऐसा कहकर उस हथिनी को स्वयंवर में, जहाँ की राजे महाराजे तथा अन्य लोगों का समूह था, छोड़ दिया गया। इधर उधर घूमती हुई वह हथिनी उसी ब्राह्मण के समीप आकर रुकी और उसके गले में राजा द्वारा प्रदत्त जयमाल को पहनाकर राजा के पास चली आई। राजा ने अपने प्रतिज्ञा अनुसार बड़े समारोह के साथ उस ब्राह्मण के साथ अपनी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया तथा उसे बहुत सी राजोचित सामग्री भी दी। बहुत दिन बीतने पर एक दिन एकांत में राज्य कन्या ने अपने पतिदेव से पूछा, हे प्राणनाथ, आप देश विदेश भ्रमण में तत्पर थे। आपने ऐसा क्या पुण्य किया था जिससे मुझे प्राप्त किया? ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, मैंने 16 सोमवार का व्रतानुष्ठान किया है। उसी के प्रभाव से तुम मेरी अत्यंत सुंदरी पत्नी बनी। ऐसा सुन राज्य कन्या बहुत ही आश्चर्यचकित हो कहने लगी, हे प्राणनाथ, मैं इस व्रत के प्रभाव को देखना चाहती हूँ। उसने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रतानुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उसे पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र 100 वर्ष की आयु वाला, तेजस्वी, ज्ञानी, अनुभवी, विरक्त, पुण्यात्मा, शीलवान, प्रतापी, पिता माता की सेवा करने वाला और आज्ञाकारी हुआ। उससे द्विज दंपति बड़े प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद पुत्र ने अपनी माता से पूछा, हे माता, आपको सर्वगुण संपन्न पुत्र होने का कारण क्या है? माता ने कहा, पुत्र, मैंने शिवव्रत द्वारा शूलपाणी को प्रसन्न कर सर्वगुण संपन्न तुमको पाया। ऐसा सुन पुत्र ने कहा, हे माता, मुझे इस व्रत की पूरी महिमा बताओ। मेरी इच्छा है कि मैं किसी राज सिंहासन पर विराजमान हूँ। माता ने उसे सोमवार व्रत के विधान को कहा, जिसे उस पुत्र ने करने का संकल्प किया। एक समय वह पुत्र व्रतपूर्वक तथा भ्रमण करता हुआ एक देश में पहुंचा। वहां एक वृद्ध राजा राज्य करता था। उसे केवल एक कन्या थी, अतः राजा ने एक स्वयंवर रचाया था। वह संयोगवश देखने के लिए वहां पहुंच गया। कर्म गति से उसने उसका ही वर्ण कर लिया। राजा ने उस ब्राह्मण से कन्या का विवाह कर तथा अपना राज्य आदि उसे अर्पण कर स्वयं वहां से तपस्या करने के लिए चला गया। 17वें सोमवार के दिन उसने दासी से कहा, रानी से कहो 3 जग अंगारों पर कुल 5 सेर आटे की अलग अलग 3 बाटी बनाकर उनका चूरमा, घी और गुड़ मिलाकर शिव मंदिर में भिजवा दे। उस दासी ने जाकर रानी से सब वृतांत कहा। रानी ने कहा, राजाधिपति होकर ये क्या 5 सेर आटे का चूरमा मंदिर में मंगवाते हैं? इसकी जगह रानी ने 500 रुपये की छोटी छोटी थैलियों में भर कर भेज दिया। शूलपाणी ने क्रोधित होकर आकाशवाणी से कहा, हे राजन, इस व्रत को तेरी पत्नी ने भंग कर दिया है, जिससे तेरा राज्य अब नष्ट हो जाएगा। इसका एक ही उपाय है कि अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल दो, नहीं तो तेरा सर्वस्व नाश हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, हे प्रभु, जिसके पिता ने राज्य तथा अपनी कन्या पत्नी रूप में आपको दी, उसे निकाल देने से संसार में आपकी और हम सब की बड़ी ही अपकीर्ति होगी।
इतने में ही फिर आकाशवाणी सुनाई दी, हे राजन, यदि तुम स्त्री को घर में रखोगे तो नष्ट हो जाओगे। तदनंतर राजा और मंत्री ने विचार किया कि रानी को घर से निकाल देना अति उत्तम है। ऐसा निश्चय कर उसने रानी को घर से निकाल दिया, जिससे रानी को अनेक कष्ट भोगने पड़े। उस रानी ने भटकते हुए एक नगर को देखा। वह उस नगर में जाकर एक अत्यंत दुर्बल वृद्धा के यहाँ रहने लगी। वहाँ उसने अत्यंत संक्षेप में अपनी आप बीती कहानी सुनाई। एक दिन वृद्धा ने कहा, ये मेरा चीज़ बेच दे, इसके बदले मैं तुझे कुछ दे दूंगी, जिससे तेरा निर्वाह होता रहेगा। ऐसा सुन रानी ने उस चीज़ को अपने सिर पर रख कर बेचने चली। अकस्मात कुछ दूर जाने पर भयंकर आंधी चली, जिससे उसके सिर का सारा सामान उड़ गया, जिसका कुछ भी खोजने पर पता नहीं चलने के कारण वह हताश होकर उस बुढ़िया के मकान में पहुंच गई। वहां उसने बुढ़िया को आद्योपांत कथा कह सुनाई। सुनते ही क्रोध में होकर बुढ़िया ने उसे उसी क्षण निकाल दिया। अब वह वहाँ से घूमती हुई किसी तेली के घर रहने लगी। कुछ दिन बाद उस रानी ने तेली के द्वारा रखे हुए 4 घड़ों को देखा, जो कि तेल से भरे थे। होनहार गति के प्रभाव से उन घड़ों का तेल गायब हो गया। इस घटना से तेली ने कहा, इसी समय मेरे घर को छोड़ दो, नहीं तो हम भिखारी हो जाएंगे। ऐसा कह उसे घर से निकाल दिया। वहाँ से वह एक रमणीक नदी के किनारे पहुंची। उस नदी का जल स्पर्श मात्र से सूख गया तो वह जंगल में भटकने लगी। कुछ दूर पर उसने एक तालाब देखा, जिसमें निर्मल पानी था। वह तालाब के समीप जल पीने के लिए गई। देखा तो उस तालाब के निर्मल जल में कीड़े पड़े हैं। इतने में दोपहर के समय गौओं को चराने वाले ग्वालों ने अपनी अपनी गौओं आदि को जल पिलाने के लिए उस तालाब के समीप पहुंचकर देखा कि वह निर्मल जल वाला तालाब कीड़ों से व्याप्त हो गया है। इससे वे दुखित हो अपनी अपनी गौओं को वापस ले गए। फिर एक गुसाई तालाब से जल भरने के लिए आया। उसने तालाब के स्वरूप को देखा तथा उस असहाय राजनंदिनी को देखकर कहा, तुम मेरी कन्या के समान हो, चलो मेरे आश्रम में स्वस्थ चित्त से रहना, तुमको अन्न वस्त्र की चिंता नहीं रहेगी। ऐसा सुन रानी उसके साथ उसके आश्रम में चली गई। लेकिन वह जिस जल और अन्न में हाथ लगा देती थी, उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसा देख गुसाई चिंता तथा आश्चर्य करने लगा कि इसमें क्या दोष है, जिससे बराबर ऐसी घटना होती है। ऐसा विचार कर उस गुसाई ने एक अनुष्ठान किया, जिससे शिव जी प्रसन्न हो कहने लगे कि तुमको जो कुछ मांगना हो मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। गुसाई ने शिव जी से कहा, हे ईश्वर, इसके द्वारा कोई भी कार्य ठीक नहीं होता, साथ ही यह बड़ी दुखी भी है, इसका कारण बताने की कृपा करें। शिव जी ने कहा, एक समय इसके पतिदेव ने 16 सोमवार का व्रत किया था। व्रत की समाप्ति पर 5 सेर आटे का चूरमा चढ़ाना था। इसके लिए इसके पास उसने खबर भेजी, लेकिन इसने चूरमे की जगह घमंड से 500 रुपये मेरे मंदिर में भेज दिए, जिससे व्रत भंग हो गया और यह इस दशा को प्राप्त हो गई। गोसाई ने कहा, हे भगवान, आप शक्तिमान और दयावान हैं, इसके दोषों को दूर करने का उपाय बतलाने की कृपा करें। शिव जी ने कहा, यदि यह 16 सोमवार का सविधि व्रत करे तो इसके सारे दोष दूर हो जाएंगे और यह पूर्ववत अपने पति सहित राज्य भोगेगी। ऐसा कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। इधर उस कन्या ने व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके पति देव के मन में एकाएक विचार उत्पन्न हो गया कि मैंने अकारण ही घर से पत्नी को निकाल दिया, उसकी क्या दशा होती होगी, उसका जीवन निर्वाह कैसे होता होगा, अब वह संसार में होगी कि नहीं, इत्यादि बातों पर चिंता करने लगा। साथ ही यह भी निश्चय किया कि उसका पता लगाना चाहिए। राजा ने देश देशांतर में अपने गुप्तचरों को भेजकर कहा, रानी का पता लगाकर शीघ्र खबर दो। उसमें से कुछ गुप्तचर उसी गुसाई के आश्रम पर पता लगाते लगाते पहुँचे जहाँ रानी रहती थी। उन लोगों ने गुसाई से रानी का सारा परिचय बताया और कहा, उनको हमारे साथ भेज देने की कृपा करें। इस पर गुसाई मौन थे, उनकी बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इससे गुप्तचरों ने जान लिया यह हमारे साथ नहीं भेजेंगे। उन लोगों ने आकर सारी बात राजा से कही, जिसको सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और मंत्री से सलाह कर
बड़े समारोह के साथ वृद्ध प्रधानमंत्री को साथ लेकर उसी स्थान पर राजा पहुँचे। वहाँ गोसाई को दंडवत किया, बड़े प्रेम से मिले, वस्त्र आभूषण द्वारा योगीश्वर की पूजा की तथा रानी को हटाने का सारा वृत्तांत भी कहा। गोसाई ने कहा, हे राजन, मैंने इसे अपनी कन्या समझकर ही लालन पालन किया, अब आप इसका लालन पालन करें। यह कहकर उन्होंने उस महासती रानी को समर्पित कर दिया। राजा ने रानी को अपने नगर पहुंचने पर बाजे गाजे के साथ एवं याचक और ब्राह्मणों को दान देकर घर में प्रवेश कराया। जो 16 सोमवार व्रत करेगा वह हमेशा सुखी रहेगा। आज इसी के साथ मैं इस कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। अब आगे वेद मित्र तथा सारस्वत ब्राह्मण की कथा मैं अगले एपिसोड में आप लोगों को सुनाऊंगा। जय गणेश जी।